हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम वेन आरेख के बारे में पढ़ रहे हैं, वेन डायग्राम के बारे में। तो आज हम इसकी फर्स्ट टाइप करेंगे। इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी आपकी टाइप जो है वो 3 तरह की है। 3 तरह की टाइप है आपकी। तो हम आज पहली तरह की जो टाइप है वो किस तरह की आपकी होती है हम वो करेंगे, फिर सेकंड टाइप करेंगे, फिर थर्ड टाइप करेंगे। 3 वीडियो में हम तीनों टाइप कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसके प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम करेंगे और उसमें हम पता लगाएंगे कि आपकी फर्स्ट टाइप है, सेकंड है या थर्ड है। ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, ध्यान लगाकर देखना कि फर्स्ट टाइप में, सेकंड टाइप में और थर्ड टाइप है, इनमें आपका डिफरेंस क्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखिए, जो फर्स्ट टाइप है उसमें आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे। आपको उदाहरण दिया होगा कि निम्नलिखित शब्द है, इनके लिए एक वेन आरेख का हमें चयन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन। मतलब हमें जो शब्द दिए गए हैं इनके लिए हमें बताना है कि वेन डायग्राम से हम इनका जो बेस्ट रिलेशन है वो किस तरह दर्शा सकते हैं, वो हमें बताना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या किया था कि हमें डायग्राम बनाकर फिर निष्कर्ष बताना था, लेकिन इसमें निष्कर्ष नहीं बताना है। इसमें हमें सिर्फ 3 चीजें दी गई होंगी और हमें क्या बताना है, इनका ये बताना है कि इसमें आपके लिए कौन सा डायग्राम जो है वो फिट रहेगा या बेस्ट रिलेशन इनके बीच में दर्शाएगा, तो वो डायग्राम हमें बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये आपका रीजनिंग का ही एक पार्ट है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, इसमें आपका क्या दिया गया है, किसका रिलेशन हमें दिखाना है। आपको एक तो इंडिया दिया गया है, एक उत्तर प्रदेश दिया गया है और एक कर्नाटक दिया गया है। अब देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी होना जरूरी है कि भारत हमारा देश है और इसमें आपके राज्य हैं। तो जो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक है वो भारत के राज्य हैं, मतलब अलग से नहीं है, ये इसके अंदर ही है, दोनों भारत के अंदर। इसके 2 पार्ट है, ये 2 राज्य हैं भारत के। तो इनका डायग्राम हम किस तरह से दर्शाएंगे, देखिए ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि इनमें से आपका कौन सा जो है वो बेस्ट रिलेशन को दर्शाता है। कि देखिए, भारत जो है, एक भारत है हमारा और जो कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है वो 2 अलग अलग राज्य है। तो हम यूं नहीं कर सकते कि ये तो भारत बना दिया, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर कर्नाटक, ऐसे तो ये अलग अलग देश ही बन जाएंगे। भारत अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, लेकिन ये अलग नहीं है, ये इसी के हिस्से हैं हमारे 2। तो हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे कि जैसे हम, अगर ये वाला जो वृत्त है हमारा भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये इसके ही 2 राज्य है, मतलब भारत के अंदर ही हमारे राज्य है वो कुछ एक हिस्सों में बटे हुए हैं। तो इसके अंदर ही हम कोई 2 राज्य मान लेते हैं। जैसे इसे तो हमने मान लिया यूपी, उत्तर प्रदेश, और इसे हमने मान लिया कर्नाटका। तो भारत के अंदर ही आपके ये 2 राज्य है, तो इन्हें हम इस तरह से दर्शाएंगे। तो ये वाला रिलेशन आपका बेस्ट रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। क्लियर है। देखिए, इसमें तो क्या हो जाएगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो या फिर कर्नाटक है, उनका कुछ एक हिस्सा एक दूसरे में मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या है कि तीनों को अलग अलग दिखाया गया कि भारत का कुछ हिस्सा है कर्नाटक में, कर्नाटक का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में, ये रिलेशन भी नहीं होगा। और इसमें तीनों को अलग अलग दिखाया गया है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ये हमारा बेस्ट रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि भारत आपका एक पूरा देश है और इसके अंदर आपके 2 राज्य है, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ कि डायग्राम किस तरह से बनाया गया है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। बच्चे हैं, गंभीर है, शरारती हैं। ठीक है, बच्चे हैं, गंभीर भी है और शरारती भी है। अब देखिए, आपके बच्चे होंगे, उसे हम यूँ तो नहीं कह सकते कि ये बच्चे हो गए, ये गंभीर हो गए, शरारती हो गए, ऐसे तो नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चे ये है तो शरारती भी ये होंगे, गंभीर भी ये होंगे, है ना। कुछ एक बच्चे होते हैं शांत भी होते हैं, कुछ एक होते हैं शरारती भी होते हैं। तो इस तरह से हर तरह के बच्चे होते हैं। तो इसका डायग्राम हम किस तरह से बनाएंगे, ये भी नहीं बता सकते हम कि इसे बच्चे मान लिया और इसमें दोनों तरह के आ गए, गंभीर भी और शरारती भी। इस तरह से भी नहीं बना सकते। या फिर इसे बच्चा मान लिया, इसमें गंभीर बना दिया, शरारती को अलग से बना दिया, ऐसे भी नहीं बना सकते। हमें तो कुछ इस तरह से दिखाना है जिसमें सब कुछ कवर हो जाए हमारा। तो इसमें देखिए, हम यूं बना लेते हैं, जैसे ये वाला, इसमें हम जो ये बीच वाला है ये हमारा बच्चे को रिप्रेजेंट करता है और ये गंभीर को और ये शरारती को। इससे हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे हैं, कुछ एक गंभीर भी है और कुछ एक नागंभीर भी है और कुछ एक शरारती भी है और कुछ एक जो है वो शरारती नहीं भी है। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है वो आपका फिट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा आरेख मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच सही संबंध रहता है।
आरेख है, हमें बताना है कि मेज भी हो, कुर्सी भी हो और फर्नीचर भी हो। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेज बना ले हम, कुर्सी बना ले या फर्नीचर बना ले, तीनों बनेंगे किससे? बने तो तीनों क्या किससे? ये लकड़ी से ही बनेंगे ना। मेज भी, कुर्सी भी और फर्नीचर भी हमारा किससे बनेंगे? कुर्सी से ही बनेंगे, सॉरी लकड़ी से ही बनेंगे ना तीनों के तीनों, यानी कि तीनों के बीच संबंध तो है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए इसके हम बीच में हम संबंध कैसे दर्शाएंगे। देखिए जो आपका ये फर्स्ट वाला दिया गया है, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बड़े वाला फर्नीचर है, फिर मेज है और फिर कुर्सी है, तो ये इस तरह से बनाया गया, ऐसे नहीं है। अब देखिए जैसे ये दिया गया, इसमें फर्नीचर एक को अलग कर दिया, अलग तो नहीं कर सकते क्योंकि तीनों ही लकड़ी के बनेंगे हमारे, इसमें भी अलग किया गया, यानी कि ये दो तो आपके बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें देखना है। अब देखिए इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये फर्नीचर है, फर्नीचर में आपका पूरा सामान आ जाता है, कुछ भी हो, मेज कुर्सी, तो इस तरह से हमने क्या मान लिया कि जो आपका ये वाला गोला है, ये वाला, ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्नीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें एक को हमने क्या मान लिया? मेज मान लिया, और एक को हमने कुर्सी मान लिया, तो ये वाला डायग्राम हमारा फिट बैठता है जिसके लिए मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध दर्शाने के लिए। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखिए, वह आरेख चुनिए जिसमें दिए गए वर्गों का सही संबंध, गायक है, लड़के हैं और नर्तक है, ठीक है। इस तरह के डायग्राम है आपके, हमें बताना है कि गायक भी है, लड़के भी है और नर्तक भी है, ठीक है। देखिए इसमें ये वाला डायग्राम तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसमें गायक अलग दिखाया, लड़के अलग दिखाया और नर्तक अलग दिखाया, तो ये तो आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए ये इसमें क्या है कि इसने मान लिया कि लड़के हैं, कुछ एक गायक है और नर्तक को अलग कर दिया, ऐसे भी हम नहीं कर सकते। देखिए लड़के हैं, गायक हैं और नर्तक है, मतलब इसे हम यूं मान सकते हैं कि इसे अगर हम लड़के मान लेते हैं, ठीक है, तो ये गायक भी हो सकते हैं और नर्तक भी हो सकते हैं। अगर कुछ एक गायक है तो वो लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती है, तो इस तरह से कुछ एक इस तरह का डायग्राम जो है वो आपका फिट बैठेगा, क्योंकि इसमें आपकी हर तरह की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। जैसे मान लिए ये लड़के हैं, ये कुछ एक गायक भी है और कुछ एक नर्तक भी है, और ये गायक है, ये कुछ एक लड़के भी है और कुछ एक नर्तक भी है, ये नर्तक है, कुछ एक लड़के भी है और कुछ एक गायक भी, क्योंकि नर्तक तो लड़कियां भी हो सकती है, तो कुछ एक हिस्सा हमारा जो है वो इनमें कवर हो रहा है, कुछ एक हिस्सा हमारा जो है वो रहता भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वह आरोप चुनिए जो वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। गहने हैं, सोना है, चांदी है। देखिए अब सोना चांदी है वो आपका सारा ही कवर हो जाएगा किसके अंदर? गहने के अंदर। ज्वेलरी में आपकी दोनों तरह की आ जाती है, सोने की भी और चांदी की भी, तो इसलिए हमने इसमें क्या माना कि ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा क्या होगा? ज्वेलरी हो गया, और इसमें दो तरह की हमारी ज्वेलरी हो गई, कौन कौन सी? सोने की और चांदी की, ठीक है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ज्वेलरी होगी फिर सोने की आएगी फिर चांदी की, नहीं ऐसा नहीं है। हमें ये नहीं बताना कि किसका दाम ऊंचा है और किसका नीचा, ये नहीं बताना, हमें सिर्फ ये बताना है कि इनके बीच में संबंध कौन सा सही रहेगा। तो देखिए गहने हैं, सोना है, चांदी है, तो गहने के अंदर आपके दोनों तरह के आ जाते हैं, सोना भी आ जाता है और चांदी भी आ जाता है, तो इसलिए जो बड़ा गोला है वो आपका गहने को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें सोना चांदी के अलावा आपके हीरे का भी आ जाता है, तो इसलिए इसमें हिस्सा आपका छूटा भी हुआ है, ठीक है, और तरह के भी हो जाते हैं, इसलिए आपका जो है वो छोड़ा गया। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो ये कंडीशन हमें दी गई है इससे हमारा ये वाला डायग्राम जो है वो सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बाहर एक खींचे जो देखिए गौरैया है, पक्षी है और बिल्ली है, ठीक है। अब इसे देखिए गौरैया, तो देखिए ये आपका दिया गया है कि कौन सा डायग्राम आपका जो है वो बेस्ट रिलेशन को दर्शाता है। गौरैया है, पक्षी है, बिल्ली है, स्पैरो है, बर्ड्स है और कैट है। स्पैरो चिड़िया, मतलब जो गौरैया है आपका वो क्या है? एक पक्षी है, तो और बिल्ली क्या है? बिल्ली आपकी पक्षी नहीं है, तो ये संबंध आपका कुछ किस तरह से दर्शाएगा? देखिए ये संबंध आपका कुछ इस तरह से दर्शाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग नहीं है तो इस तरह से भी नहीं होगा, तीनों एक नहीं है तो इस तरह से भी नहीं होगा, और जो आपके तीनों एक दूसरे के मिक्स में नहीं है तो इस तरह का भी नहीं होगा, तो बच गया कौन सा? ये, तो ये आप दर्शाएगा, ठीक है। जो इसे बड़ा गोला है ये आपका पक्षी को रिप्रेजेंट करता है, और इसके अंदर ये आपका गौरैया हो गया, और ये आपका अलग से बिल्ली के लिए हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? तो इस तरह क्वेश्चन आपके फर्स्ट टाइप में आते हैं। आज हमने फर्स्ट टाइप के जो है वो कुछ एक क्वेश्चन किए हैं, अब हम नेक्स्ट टाइप कल करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।